तो हमने लास्ट टाइम ये किया था प्रेजेंट परफेक्ट का पहला इस्तेमाल। अब करते हैं इसका दूसरा इस्तेमाल। तो प्रेजेंट परफेक्ट का दूसरा यूज नंबर 2 ये है looking at past and present together। लुकिंग एट प्रेजेंट, पास्ट एंड प्रेजेंट टुगेदर, पास्ट और प्रेजेंट को एक साथ देखना एक चश्मे से, और इसमें वर्ड्स आएंगे सिंस और फॉर, ये दो प्रेपोजिशन। तो सिंस फॉर, अब चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है, सिंस फॉर का यूज होगा इसमें। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो दूसरा इस्तेमाल है, तो पास्ट प्रेजेंट किस तरह से हम देख सकते हैं। अब जैसे हम कहें कि मैं इसे बचपन से जानता हूं, तो जानना मैंने कब शुरू किया? पास्ट में, और जानता आज भी हूं। तो बचपन से अब तक जानता हूं, तो बचपन से जानना शुरू किया पास्ट, और संबंध आज तक है, अभी से है, तो बचपन से जानता हूं। पास्ट और प्रेजेंट एक साथ एक सेंटेंस में दोनों आ गए, दोनों का भाव आ गया। अगर कहा जाए हम बचपन से दोस्त हैं, तो दोस्ती कब शुरू हुई थी? बचपन में, और हैं अभी भी, यानी संबंध आज भी है। तो हम बचपन से दोस्त हैं, अब इसका सेंटेंस बनेगा। और अब मेरे पास कोई कार है, तो मेरे पास कार है, ठीक है, लेकिन मेरे पास ये कार 10 सालों से है। तो खरीदी कब थी? 10 साल पहले, लेकिन अभी तक है, उसका संबंध आज तक है। तो इस तरह से पास्ट और प्रेजेंट ये एक साथ बोला जाता है इसमें। तो एक साथ कैसे, अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, कैसे बोलेंगे? अब इसमें कुछ बातें समझने की हैं। तो देखो यहां अब जानना, अब हम वर्ब की 3 फॉर्म देखेंगे इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो जानने की फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी नो, सेकंड फॉर्म न्यू, और थर्ड फॉर्म नॉन। इसको समझना है बहुत ध्यान से, 3 फॉर्म होती है ये जानने की। और मेरा होना, मैं हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं टीचर हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं किसान हूं, मैं क्या हूं? मेरा होना। मैं सिपाही हूं, होना, होने की फर्स्ट फॉर्म आप जानते हैं, बी इज एम आर। मैं पहले लिखवाया था वो बी इज एम आर, आपके होने की फर्स्ट फॉर्म। और सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वर, सेकंड फॉर्म। और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन, बीन थर्ड फॉर्म। और अब मेरे पास कोई चीज है, उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? हैव और हैज, हैव एज फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होगी? हैड, और थर्ड फॉर्म भी हैड होगी। तो अब ये हमारा संबंध थर्ड फॉर्म से है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म चलेगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको याद दिला दूं दोबारा से। सब्जेक्ट के बाद एक होगा हैव और एक होगा हैज, ये होगी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म में ये तीनों फॉर्म आएंगी, हैव एज सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब्स है। अब ये 3 फॉर्म चलेंगी। अब मैं आपको जानता हूं, आई नो यू, लेकिन मैं आपको बचपन से जानता हूं, मैं उसको बचपन से जानता हूं, तो मैं अगर कहा आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड, तो गलत है। जैसे मैं लिख के दिखाता हूं,
तो समझेंगे। मैंने लिखा आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड, मैं उसको बचपन से जानता हूं। तो नो कौन सा टेंस है आपका? ये प्रेजेंट डेफिनेट, और प्रेजेंट डेफिनेट में सिंस और फॉर नहीं आते, तो मैं क्या करूंगा? और नोइंग बोल नहीं सकते क्योंकि नो में आईएनजी आता नहीं, वो पहले हम कर चुके हैं। नो ऐसी वर्ब है जिसमें आईएनजी आता नहीं। तो अब हमारे पास एक ही चारा रहेगा, आई हैव लगाकर, हैव हेल्पिंग वर्ब, और अब मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए यहां पर। थर्ड फॉर्म है नॉन। तो आई हैव नॉन हिम सिंस चाइल्डहुड, बचपन से दोस्त हैं, तो ये सही हो जाएगा, ऊपर वाला गलत हो जाएगा। आई हैव नॉन हिम सिंस चाइल्डहुड, मैं उसको बचपन से जानता हूं। अब मेरा होना, अगर हम कहेंगे हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। अब मैं कहूं स्कूल के दिनों से, सिंस स्कूल डेज, स्कूल के दिनों से ही हम लोग दोस्त हैं। वी आर फ्रेंड्स सिंस, अब आर कौन सा है? ये आर प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट टेंस में सिंस नहीं आता, तो अभी भी हमारे पास एक ही चारा रह गया, प्रेजेंट परफेक्ट। वी हैव, और अब मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए होने की, तो ये थर्ड फॉर्म आना है प्रेजेंट परफेक्ट में, थर्ड फॉर्म वी हैव बीन। तो वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, तो ये सही हो जाएगी, ऊपर वाली गलत, रॉन्ग। तो ये है वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस स्कूल डेज, हम स्कूल के दिनों से ही दोस्त हैं। अब आते हैं पोजेशन के बारे में। अगर मैं कहता हूं उसके पास भाई एक मकान है, तो मैं कहूंगा शी हैज, अब शी के लिए साथ हैज, शी हैज अ हाउस, और आगे मैं लगा दूं उसके पास मकान है 2000 या 10 सालों से, तो बोलेंगे फॉर 10 years। तो ही हैज ए हाउस फॉर 10 years, तो अब यहां गलत है। तो हैज तो हेल्पिंग वर्ब है, ही शी हैज। अब मुझे थर्ड फॉर्म क्या चाहिए? ये वाली हैड, तो अब हो जाएगा शी हैज हैड, शी हैज हैड अ हाउस फॉर 10 years, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट में सिंस फॉर आता नहीं है, तो ये सही है, ऊपर वाला गलत है। तो ये थर्ड फॉर्म में देखो क्या क्या है, नॉन बीन हैड, दूसरी पहली वाली हेल्पिंग वर्ब है, तो इनको हम गोला मारते हैं, देखो ऐसे, नॉन थर्ड फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म, एक और हेड थर्ड फॉर्म, और हैव ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेड, ये तीन फॉर्म है, ऐसे काम करता है। तो इसी में सवाल पूछ सकते हैं, भाई आपके पास ये मकान कितने सालों से है, तो उसमें बोलेंगे फॉर हाउ मेनी ईयर्स, तो सेंटेंस बन जाएगा फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैव यू हैड दिस हाउस, क्वेश्चन मार्क। तो ये हैव हेल्पिंग भाई, हैड मेन वर्ब है। आप कब से दोस्त हैं? सिंस व्हेन हैव यू बीन फ्रेंड्स। अब मैं कहूं मैं बीमार हूं, तो मैं कहूंगा आई एम इल, लेकिन मैं 2 दिनों से बीमार हूं, तो आई हैव बीन इल फॉर 2 days, बन गई बात। तो इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरा इस्तेमाल है। तो ये दो ही इस्तेमाल है इसके। नेक्स्ट टेंस हम करते हैं, छोटा सा टेंस है, आसान है।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये है, करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस, ये हमारा रह गया है प्रेजेंट के अंदर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अब खुशी की बात यह है, इसमें पैसिव वॉइस नहीं होता, सिर्फ एक्टिव वॉइस ही होता है। तो इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद इसमें हैव और हैज, इसमें लगाएंगे बीन और वर्ब के साथ आईएनजी। तो सब्जेक्ट हैव और हैज, इसमें लगाएंगे नॉट और बीन और वर्ब के साथ आईएनजी। ऐसी हैव और हैज, सब्जेक्ट बीन, वर्ब के साथ आईएनजी क्वेश्चन मार्क। और हैव और हैज, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बीन, वर्ब के साथ आईएनजी क्वेश्चन मार्क। और ये जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इसके आगे लग जाएंगे आपके प्यारे प्यारे क्वेश्चन वर्ड्स। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है? दोनों में ही काम टेम्पररी होते हैं। अगर मैंने कहा बारिश हो रही मत जाओ बाहर, ये कंटिन्यूअस है, इट इज रेनिंग आउटसाइड। लेकिन मैं कहूं बारिश 2 दिनों से हो रही है, 3 दिनों से हो रही है, 2 घंटे से हो रही है, सुबह से हो रही है, कल रात से हो रही है, तो मैं समय बता रहा हूं कब से हो रही है। ये भी टेम्पररी एक्शन ही है, लेकिन इसमें समय बताया जा रहा है, तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डालते हैं। तो बारिश हो रही तो इट इज रेनिंग, लेकिन बारिश सुबह से हो रही है तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस फॉर अपने हिसाब से काम करेंगे, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सुबह से बारिश नहीं हो रही है तो इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो क्या सुबह से बारिश हो रही है? हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही है? हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और एक क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएंगे एज इट इज, कि सुबह से बारिश क्यों हो रही है? वाई हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश कहाँ हो रही है? वेयर हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और वो क्वेश्चन वर्ड्स भी आ जाएंगे, कब से हो रही है तो सिंस व्हेन हैज इट बीन रेनिंग, ये क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इनके जो इसका जो एरर है वो कैसे आता है एग्जाम में? एक तो सिंस फॉर का, सिंस की जगह फॉर लगाना, फॉर की जगह सिंस लगाना, पर वो एरर हो जाएगा प्रेपोजिशन का, पर इस पर डालते हैं कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, सिंस फॉर सही कर दिया तो क्या करेंगे, वो हैव बीन हैज बीन की जगह इज एम आर कर देंगे। जैसे ही इज लिविंग इन दिल्ली फॉर 20 years, तो गलत हो जाएगा। तो फॉर 20 years तो सही है, अब करेंगे ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 20 years। इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। तो इनमें आधा सेंस फॉर, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। तो प्रेजेंट टेंस का आखिरी फॉर्म है। तो देखो इसके सेंटेंस दो चार बनाते हैं। जैसे अगर मैंने कहा इट इज रेनिंग फॉर 2 days, तो यहां इज रेनिंग के बजाय हो जाएगा इट हैज बीन रेनिंग। तो ये सही है, ऊपर वाला गलत है। और अगर ये सही देंगे तो या सिंस या फॉर टू सिंस 2 days कर देंगे तो गलत हो जाएगा। फिर प्रेपोजिशन का है ये। अगर हम कहें कि बच्चा कब से रो रहा है, कब से, तो कब से की इंग्लिश क्या है?
लिखवाई थी आपको, सिंस व्हेन हैज द चाइल्ड बीन क्राइंग। सिंस व्हेन हैज द चाइल्ड बीन क्राइंग, तो बच्चा कब से रो रहा है। अगर मैं कहूं कि कितने सालों से उसका परिवार अमेरिका में रह रहा है, तो फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैज, पहले हैज लगाएंगे, हैज हिज फैमिली बीन लिविंग। ठीक है, और सो आगे कर देते हैं, हैज बीन लिविंग इन दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगर हम कहें इतनी देर से तुम क्या सोच रहे हो, इतनी देर से क्या सोच रहे हो, तो क्या सोच रहे हो, व्हाट हैव यू बीन थिंकिंग फॉर सो लॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस काम करता है। तो क्वेश्चन इसके देखेंगे बाद में। सिंस फॉर को लेकर या हैव बीन हैज बीन की जगह इज एम आर लगाना, यही इसका एरर होता है। तो ये टेंस थोड़ा सा खत्म, छोटा सा है। ये स्ट्रक्चर है, ये इसके यूजेस है। उसके बाद नेक्स्ट टेंस करते हैं हम, इंपॉर्टेंट टेंस, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम पास्ट सिंपल टेंस भी कह सकते हैं और इसी को हम सिंपल पास्ट टेंस भी कह सकते हैं। तो इसका एक्टिव भी होता है, इसका पैसिव भी होता है। तो यहां लिखते हैं हम एक्टिव वॉइस इसका, और यहां लिखते हैं इसका पैसिव वॉइस। तो पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लें, क्या है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं डिडंट। डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क, डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क। इसके आगे लग जाएंगे आपके क्वेश्चन वर्ड्स, और यहां सब्जेक्ट के बाद वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट वॉज वर नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड्स। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहीं नहीं आती, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में, वो भी पॉजिटिव सेंटेंस में आती है बस, और कहीं नहीं। नेगेटिव में डिड नॉट लगाती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड लगती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
सिर्फ पॉजिटिव में होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और कहीं नहीं होती। हिंदी के अंदर इसमें आपके मुंह से था की आवाज आनी चाहिए, था, हा नहीं आएगा इसमें, हा बिल्कुल भी नहीं। ये पैसिव वॉइस है। अब जैसे अगर मैं कहूं कि हमने स्कूल सजाया था, वी डेकोरेटेड द स्कूल, और स्कूल सजाया गया था, तो पैसिव हो गया। तो स्कूल के बारे में बात करें, उसको सजाया गया था, द स्कूल वॉज डेकोरेटेड। बच्चों को सजा दी गई थी, द चिल्ड्रन वर पनिश्ड, इस तरह हो जाएगा। सभी को इनाम दिया गया था, तो एवरीबडी वॉज गिवन अ प्राइज, अ गिफ्ट दिया गया। तो इस तरह से ये दोनों एक्टिव पैसिव में काम करेगा पास्ट इंडेफिनिट्स में। अब पास्ट इंडेफिनिट्स में कौन सी बातें कही जाती हैं? इसमें होती है आज से पास्ट में घटी हुई घटनाएं। तो जितनी भी घटनाएं हैं, घटनाओं को हम बोलेंगे इंसिडेंट्स। तो जितनी भी घटनाएं इंसिडेंट्स हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है, और इसमें आएगा पास्ट का टाइम। जहां तक एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनकी पहचान करनी है, तो पास्ट का जो भी टाइम, प्रेजेंट का टाइम नहीं आता इसमें, पास्ट का जो भी टाइम, आज से पुराना जो भी टाइम होगा वो इसमें आएगा। इसमें आएगा यस्टरडे, कल। लास्ट लगा के सारे वर्ड आएंगे, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, बच पूरा नहीं, इन माई चाइल्डहुड, इन एंशिएंट टाइम, कोई भी टाइम, एट 7 o'clock। तो इस तरह यानी जो भी पॉइंट ऑफ टाइम होगा पास्ट में वो इसमें आएगा। तो जो पॉइंट ऑफ टाइम में घटी घटनाएं हैं उसका इस्तेमाल करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसलिए आपको एक बात बताई जाती है बचपन से, तो स्टोरी जो होती है, कहानियां, वो किस टेंस में होती है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में आप क्या सुनाते हैं? कहानियां। तो क्यों कहानियां क्या है? कहानी होती हैं घटनाओं का क्रम, घटना प्लस घटना प्लस घटना इज इक्वल टू स्टोरी। तो घटनाओं के क्रम को हम बोलते हैं स्टोरी, कहानियां। तो पास्ट इंडेफिनिट। अब ये करते हैं इसका इस्तेमाल, यूजेस। तो इसके लिखते हैं यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब यूजेस तो क्या है? यूज ही है, इसका एक ही यूज होता है बस, और है ही नहीं कोई। तो इसका पहला पहला ही करो, कुछ एक ही यूज होगा, नंबर 1। तो पास्ट इंसिडेंट्स या इंसिडेंट्स इन पास्ट विद पास्ट टाइम, जैसे पास्ट टाइम होंगे। अब इसमें क्या क्या समय होंगे वो देखते हैं, क्या क्या आ सकते हैं इसके अंदर। तो इसमें आता है एक तो अगो या लॉन्ग अगो या लॉन्ग टाइम अगो। तो ये शो करता है। उसके बाद इसमें एट लगाकर जो समय आता है, एट 7 AM, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट, ये आएगा। एट ऑन लगाकर आएगा, ऑन मंडे, पर्टिकुलर डे, को डेट आ जाएगी ऑन 6 जुलाई।
ऑन मंडे, ऑन 6 जुलाई, ऑन लगाकर, इसमें इन लगाकर आ जाएगा, इन 2005, पुराना, फ्यूचर का नहीं होना चाहिए, 2050 मत कर देना जो आया नहीं है, 2005, इन माई चाइल्डहुड, बचपन में पुरानी बातें हो गई, in my school days, in ancient time, तो ये पास्ट, पास्ट की बातें। और इनके बाद इसमें आएगा आपका खतरनाक वर्ड है यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे भी इसमें हो सकता है, यस्टरडे, दैट डे, वन डे, द अदर डे, ये सब इसमें होते हैं। यस्टरडे, दैट डे, वन डे, द अदर डे, पास्ट इंडेफिनिट में। और इसमें आप लगा सकते हैं, एक है आपका वंस, या वंस अपॉन अ टाइम, इसमें आप लगा सकते हैं देन, या जस्ट देन, नाउ नहीं आएगा इसमें। तो ये सारे वर्ड्स पास्ट को शो करने वाले हैं, पास्ट के इंसिडेंट, घटनाओं को, तो ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इनके साथ पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सबके एक एक सेंटेंस देखते हैं। अगो, अगो के आगे हमेशा डिजिट आएगी कोई ना कोई, 5 days ago, 5 minutes ago, many years ago, 3 years ago। तो अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने फिल्म देखी है, तो मैं कहूंगा आई हैव सीन दिस फिल्म, कोई टाइम नहीं है, पर ये फिल्म मैंने 3 साल पहले देखी थी, तो मैं ये नहीं कहूंगा आई हैव सीन दिस फिल्म 3 years ago, तो मैं बोलूंगा आई सॉ, पास्ट इंडेफिनिट, इसमें कहा जाएगा आई सॉ, तो मैं कहूंगा आई सॉ दिस फिल्म 3 years ago, पास्ट इंडेफिनिट। तो देखो, सेंटेंस लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा आई, तो अब मैं थोड़ा गलत भी कर दूं इसमें, जैसे आई हैव सीन दिस फिल्म, थ्री इयर्स अगो, तो ये हैव सीन बिल्कुल ही गलत है, इसमें आएगा सो, पास्ट इंडेफिनिट, 3 years अगो। अब हम बोलते हैं लॉन्ग अगो, बहुत पहले, लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पहले की बात है, एक राजा था, देयर वाज अ किंग, वाज सेकंड फॉर्म है, तो ये लॉन्ग अगो, अगो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा स्ट्रिक्टली, एट लगा के कोई भी पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। जैसे अगर मैं कहता हूं द क्लास, या द मीटिंग स्टार्टेड, एक काम करते हैं, इसको पैसिव बना देते हैं, मीटिंग शुरू की गई थी, मीटिंग शुरू हुई थी ये भी ठीक है, लेकिन मीटिंग शुरू की गई थी, द मीटिंग वॉज स्टार्टेड, ये पैसिव हो जाएगा, वॉज के बाद स्टार्ट कैसे, ये देखो, द मीटिंग वॉज स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म।
और मीटिंग स्टार्टेड तो खुद शुरू हो गई थी, की गई थी, तो द मीटिंग वाज स्टार्टेड एट 3:30 PM शुरू की गई थी। द मीटिंग वाज स्टार्टेड एट, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बन गया। तो एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद है आपका ऑन मंडे, ऑन 6 जुलाई, जो भी है। तो मैं जैसे कह सकता हूं आवर स्कूल वॉज डेकोरेटेड, पैसिव वॉइस बन गया। ऑन मंडे, आवर स्कूल वॉज डेकोरेटेड ऑन मंडे। इसके बाद इन 2005, इन माई चाइल्डहुड, ठीक है ना। तो जैसे इन माई चाइल्डहुड, तो इन 2010, अब मैं जैसे कहता हूं कि हम इस शहर में आए थे 2005 में, 2010 में जब भी आए थे, तो वी शिफ्टेड इन दिस हाउस, वी शिफ्टेड इन दिस हाउस इन 2010, या इन माई चाइल्डहुड, बचपन में शिफ्ट किया था हमने, तो शिफ्ट किया था हमने, पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद यस्टरडे, दैट डे वगैरह। तो अगर मैं इसमें ये लिख दूं, आई हैव रेड अ बुक, या ऐसे कहते हैं मैं इसमें, आई हैव मेट योर ब्रदर यस्टरडे। तो बिल्कुल गलत है, इसमें बोलेंगे आई मेट योर ब्रदर। तो यहां ये सही है, ये भी सही है, ऊपर वाला ये गलत, ये भी गलत है। तो मैं तेरे भाई से मिला था कल, आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे। आई हैव मेट नहीं बोलेंगे, आई हैव मेट बोलना है तो यस्टरडे काटना पड़ेगा, तेरे भाई से मिला हुआ हूं मैं। ये बोल सकते हैं आई हैव मेट योर ब्रदर बिफोर, पहले मैं मिला हूं तेरे भाई से, पहले कई बार मिला हूं, आई हैव मेट योर ब्रदर मैनी टाइम्स बिफोर। लेकिन कल मिला हूं, पॉइंट ऑफ टाइम लगाएंगे पास्ट का, तो मेट हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे, कल मैं तेरे भाई से मिला था। दैट डे, उस दिन मिला था, वन डे मिला था। वंस, वंस अपॉन अ टाइम, तो हम बोल सकते हैं जैसे वही है, वंस अपॉन अ टाइम स्टार्ट करते हैं हम, वंस अपॉन ए टाइम, कॉमा लगा दे, फ्रेज बन गया। देयर वॉज ए किंग, एक राजा था। वंस देयर वॉज ए किंग वंस अपॉन ए टाइम, तो वंस अपॉन ए टाइम से स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रेज, देयर वॉज ए किंग, एक राजा था। देन या जस्ट देन, तो जैसे हम कहें तभी वहां पुलिस पहुंच गई, द पुलिस
arrived just then, तो तभी वहां पुलिस पहुंच गई. just then just then. और आखिर में इसमें और वर्ड्स के आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में इंपॉर्टेंट, लास्ट लगा के. लास्ट इवनिंग, इन द लास्ट नहीं आएगा इसमें, इन द लास्ट 10 days उसमें था प्रेजेंट परफेक्ट में. ये पॉइंट ऑफ टाइम पुराने वर्ड, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट मंडे, लास्ट मार्च, और लास्ट दिवाली, लास्ट समर, एटसेट्रा. ये ध्यान है, इन द ड्यूरिंग द नहीं है इसमें, पीरियड ऑफ टाइम नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम सब, लास्ट इवनिंग. तो सेंटेंस बन जाएगा द टीम arrived in Australia last Monday. पिछले मंडे को टीम पहुंची ऑस्ट्रेलिया. तो ये हैं सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के. तो अब इनके क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो दो टेंसेस को लेकर आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो दो टेंसेस को लेकर इनमें एरर बनते हैं. आप कोई भी एग्जाम उठाओगे, दो टेंस बड़े तंग करते हैं, और एक दो नहीं, 10-12 नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं इन दो टेंस को लेकर, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट. क्योंकि दोनों में ही जो है एक्शन पास्ट में होता है, लेकिन एक में तो इंसिडेंट होता है और एक में एक्सपीरियंस होता है. एक्सपीरियंस में कोई समय नहीं बताते कब से, मतलब कब, बस वो बस होता है. और ये इंसिडेंट है, घटनाएं जो होती है पास्ट इंडेफिनिट में, ये पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होती हैं. तो ये हमने दो टेंस किए हैं, तो इन दोनों को लेकर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं. तो प्रेजेंट परफेक्ट के मैंने जो क्वेश्चन दिखाए नहीं, इसलिए क्योंकि इस टेंस के साथ मिलकर वो तांडव मचाता है, दोनों तांडव मचाते हैं. तो अब मैं दिखाता हूं इनकी क्वेश्चंस आपको. आए हुए कितने सारे क्वेश्चंस है देखो. ये डेट बैक याद है हमने किया था अभी, उसके अगला क्वेश्चन. अब ये देखो 30 क्वेश्चन. सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव. अब घर का जो ट्रिप था बहुत एक्सपेंसिव था घर जाने का. तो आई, अब आई दो बार छपाई, ये टाइपिंग में एरर है. आई डिड नॉट वेंट लिखा है. अब ये डिड नॉट वेंट का मतलब है ये एरर टेंस का है ही नहीं है, ये कहलाता है स्ट्रक्चर का एरर. अब ये देखो, आई डिड नॉट वेंट, तो आई डिड नॉट गो होना चाहिए, डिड नॉट वेंट लगा रखा है. तो ये आपका क्वेश्चन है, तो डिड नॉट वेंट, तो इसमें आना चाहिए आई डिड नॉट गो. ये देखो, डिड यू बेक्ड, अब डिड भी है बेक्ड भी है, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो भी, तो डिड यू बेक आएगा फर्स्ट फॉर्म. डिड ही केम, तो डिड ही कम फर्स्ट फॉर्म आएगा. डिड ही कम टू सी यू यस्टरडे. अब ये देखो,
ये पास्ट इंडेफिनेट्स। ऑन मेनी ओकेजन्स वी हेल्प्ड, डिड हेल्प नहीं आएगा। अब देखो यहां से, अब क्वेश्चन ध्यान से देखना, इन दोनों टेंस का झगड़ा। आई सॉ दिस मूवी मैनी टाइम्स बिफोर, तो मैंने ये फिल्म पहले कई बार देखी है। रेपिटेटिव एक्शन है विद एक्सपीरियंस बिफोर लगाकर, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव सीन दिस मूवी मैनी टाइम्स बिफोर। आई सॉ नहीं चलेगा। डिड यू मीट दिस वुमन समवेयर बिफोर, तो क्या हो जाएगा, हैव यू मेट दिस वुमन समवेयर बिफोर, क्वेश्चन मार्क। 36 आई हैव पास दिस एग्जाम, देखो आई हैव पास द एग्जामिनेशन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आगे लगाया 2 years अगो, तो क्या आना चाहिए, आई पास्ट, हैव नहीं आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा अगो। ये आपका स्ट्रक्चर का एरर है। माई नेफ्यू बिगन, बिगन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, और यहां पर लगाया है अगो, 10 years अगो, तो आएगा बिगैन, सेकेंड फॉर्म। बिगिन, बिगैन, बिगन, तो सेकेंड फॉर्म बिगैन आएगा, BEGAN। माई नेफ्यू बिगैन वर्किंग। 38 आई हैव विजिटेड मुंबई 2 years अगो, अगो लगाया तो क्या है, आई विजिटेड हो जाएगा, हैव नहीं आएगा, आई विजिटेड। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क 3 years अगो, गलत है, हैव नहीं आएगा, वी फिनिश्ड आवर वर्क 3 years अगो। अब ये आ गया साहब आपका ड्यूरिंग द लास्ट, इन द लास्ट, याद होगा जो प्रेजेंट परफेक्ट मैंने करवाया था। अब ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों के भीतर भीतर, द कंपनी वर्क्स, वर्क से प्रेजेंट डेफिनेंस, तो इसमें आएगा द वर्क, द कंपनी हैज वर्कड हार्ड टू मॉडर्नाइज इट्स इमेज, अपने इमेज को मॉडर्नाइज करने के लिए ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द कंपनी हैज वर्कड। ड्यू टू इन्फ्लेशन, महंगाई के कारण, द कॉस्ट ऑफ लिविंग एस्केलेटेड इन द लास्ट 1 year, तो इन द लास्ट 1 year, पिछले 1 साल के अंदर अंदर ये पीरियड है पूरा, तो द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज एस्केलेटेड, तो बढ़ा है, तो हैज आना है, एस्केलेटेड वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट नहीं आएगा। 42 आई विद माई फैमिली हैव शिफ्टेड इन दिस हाउस लास्ट मंथ, अब लास्ट मंथ पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, तो क्या करेंगे, हैव कट जाएगा, शिफ्टेड इन दिस हाउस। अच्छा, कई स्टूडेंट क्या कहते हैं, सर ये तो रहने दो, ये सेंटेंस को ऐसे ही रहने दो, लास्ट मंथ खत्म कर दो, क्या दिक्कत है। बात तो सही है, लेकिन अगर हमें लास्ट मंथ ही खत्म कर दिया तो फिर तो हम 12 टेंस कर चुके हैं। जैसे मैंने 12 के 12 टेंस एक ही झलक में लिखवा दी थी आपको, 12 के 12 लिख चुके हैं, ऑल टेंसेस एट ए ग्लांस, सारे 12 लिख चुके हैं, फिर इनकी जरूरत क्या है। 12 टेंस का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, हैव के बाद थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन ये जो टाइम फ्रेज है एडवर्ब, इन्हीं से एरर बनता है, इन्हीं को देखकर टेंस चेंज होता है, वरना कोई फायदा नहीं, सारे 12 हो चुके हैं टेंस। तो यही है, हैव शिफ्टेड, शिफ्टेड इन दिस हाउस लास्ट मंथ, लास्ट मंथ करेंगे तो इसका कोई सेंस नहीं है, वो ठीक गलत सब स्पीकिंग में चल जाता है। अब देखो, आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर तो आई सॉ, अभी लास्ट ईयर किया हमने। लास्ट ईयर 2 इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर एस्केप्स, तो एस्केप्स लिखा है तो, और यहां लास्ट ईयर है, तो क्या आना चाहिए, एस्केप्ड। आई स्लीप रादर लेट लास्ट नाइट, लास्ट नाइट है, स्लीप नहीं आएगा, स्लेप्ट आएगा, आई स्लेप्ट रादर लेट लास्ट नाइट। माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे, तो लास्ट सैटरडे लगाया, जो अभी हमने किया गलत है, माई अंकल लेफ्ट। अब ये देखो 47 आई एट नथिंग, अब ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, आई एट नथिंग, और आगे लिखा है सिंस मॉर्निंग, सुबह से। अब पास्ट इंडेफिनिट में सिंस कहां से आ गया, तो परफेक्ट टेंस में आना चाहिए, तो यहां हो जाएगा आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग। 48 आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस मे, मई से मैं उससे कई बार मिला हूं, तो आई हैव सीन हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस मे।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। 49 he is having an attack of fever every day for the last few days. For the last few days he is having an attack. Having नहीं होगा इसमें, is और having continuous tense है, present continuous, वो सेंस नहीं बनेगी। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे, he has had, प्रेजेंट परफेक्ट ही क्योंकि सिंस फॉर है तो फॉर आ गया, तो he has an attack of fever every day for the last few days, तो has भी आएगा, had भी आएगा। पोजेशन 50 I did not receive any letter from my parents for the last 2 months, पिछले 2 महीनों से, तो did not receive नहीं बोलेंगे, I have not received any letter, ये आएगा। 51 देखो, it is said that, ऐसा कहा जाता है, this room is not being opened for the last 50 years। अब इसको समझते हैं, for the last 50 years, पिछले 50 सालों से एक कमरा खोला नहीं गया है। अब is not being opened, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। आप देख सकते हो मैंने लिखवा रखा स्ट्रक्चर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस, तो ये पैसिव वॉइस में नहीं, अब ये सिंस फॉर परफेक्ट में आता तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनेगा। तो दिस रूम हैज नॉट बीन ओपन फॉर द लास्ट 50 years, पैसिव वॉइस। He served as president of the Lions Club for 15 years, 50 सालों से, तो यहां हो जाएगा he has served, present perfect tense for 50 years, for 15 years, 15 सालों से। Perhaps you know that, शायद तुम जानते हो, that I have passed the examination। अब I have the passed examination कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट, इन 1990 है, तो इन के साथ समय प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आएगा, तो आई पास्ड आएगा। इसमें भी यही है 54 इंडिया हैज गॉट फ्रीडम इन 1947, तो इंडिया गॉट फ्रीडम हो जाएगा, हैज गॉट नहीं आएगा। 55 शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट। अब येट लगाया है और ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो येट प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट येट, तो आप क्या नोट कर रहे हैं, इन दोनों टेंस को लेकर ही क्वेश्चन है सारे। अब 56 देखो, आई हैव रेड एन इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे। अब यस्टरडे मैंने कहा पास्ट इंडेफिनिट में हैव रेड कहां से आएगा, तो आई रेड सेकंड फॉर्म हो जाएगा, एन इंटरेस्टिंग बुक। 57 है आपका 57 although the manager was keen on getting the work done through सुधीर yesterday। अब कल की बात कर रहा है, कहता है हालांकि मैनेजर सुधीर से काम करवाने में इच्छुक था, इंटरेस्टेड था। ही ट्राइज टू अवॉइड इट, अब वो ट्राई करता है या ट्राई किया, तो पास्ट की बात चल रही तो ट्राइड आ जाएगा, ट्राइड टू अवॉइड इट, उसने अवॉइड करने का ट्राई किया। अभी देखो 58 है, आई कॉल्ड एट हिज हाउस, मैं उसके घर गया yesterday पास्ट इंडेफिनिट, एंड हैव गिवन हिम मनी, और उसको पैसे दे दिए हैं, नहीं दिए थे, हैव कटेगा, गेव हो जाएगा, हैव गिवन की जगह गेव, एंड गेव हिम मनी। 59 माई फादर हैज रिटर्न टू चेन्नई yesterday। अब हैज रिटर्न और yesterday, तो माई फादर रिटर्न टू चेन्नई yesterday। आई हैव सीन हिम yesterday, तो गलत है, I saw him yesterday, मैंने उसको कल देखा था। The officer has given orders to his soldiers yesterday। अभी है the officer gave orders, has given नहीं, the officer gave orders to his soldiers yesterday। As she is late for work yesterday, अब यहीं पर एरर बता रहा है, yesterday की बात कर रहा है और she is late, as she was late for work yesterday। अच्छा 63 देखो, साफ सुथरा है। 63 में क्या है, 10 new members have been enrolled, ये पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। 10 नए मेंबर इनरोल किए जा चुके हैं,
10 new members have been enrolled and 7 resigned. अब 7 resigned past indefinite हो जाएगा, तो दोनों का टेंस सेम होना चाहिए, सीक्वेंस बनेगी. एंड 7 हैव रिजाइंड आएगा, 7 ने रिजाइन कर दिया है. अगला तो स्ट्रक्चर का एरर है, टेंस का एरर नहीं है. इट हैव बीन, इट के साथ कभी हैव नहीं आता, हैज आता है. इट हैज बीन ओनली थ्रू राइटिंग. अब ये देखो, ही विन, ही के साथ विन या तो विंस करता है तो देखा जाता है. अब इसमें सेवरल एक्कलेट्स, उसने कई पुरस्कार यानी कि वाहवाही जीती है फॉर हिज म्यूजिक कॉम्पोजिशन. इसमें कोई टाइम नहीं दे रखा. इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, हैज वन, वॉन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम है ही नहीं. लेकिन विन नहीं आएगा, ही के साथ विन. ही गोज होता है, ही गो नहीं होता. तो विन, विंस. अब विंस की सेंस नहीं बनेगी तो इस बनेगी ही वॉन या हैज वॉन, कोई टाइम नहीं है इसमें कोई. 66 द पुलिस आस्क्ड मेनी पीपल बट नो वन वॉज नोइंग. आ गया, नो वन वॉज नोइंग, नो में आएंगे आता नहीं. नो वन न्यू. When Sirisha knocked at the door, someone peeped through the window. Peep का मतलब होता है झांकना. तो किसी ने विंडो, खिड़की से बाहर झांका, झांक के देखा जब सिरिशा ने दरवाजा खटखटाया. तो नॉक नहीं बोलेंगे. When Sirisha knocked at the door, जब खटखटाया किसी ने देखा बाहर. पास्ट इंडेफिनिट्स, ये भी पास्ट इंडेफिनिट्स. As I am hearing the lecture, जैसा कि मैं लेक्चर सुन रहा हूं, it reminded me, इसने मुझे याद दिलाया था, of a book, एक किताब के बारे में. I had read 2 years ago, जो मैं पढ़ चुका था पिछले 2 साल पहले. तो यहां पर आएगा as I am hearing, नहीं as I heard, जब मैंने सुना लेक्चर को. तो पास्ट की बात चल रही है इसलिए. My guide was blind, मेरा जो गाइड था वो ब्लाइंड था, अंधा था. बट ही ब्रिंग मी होम सेफ. ब्रिंग नहीं, पास की बात है. ही ब्रॉट मी होम सेफली. ड्यूरिंग माई गोवा टूर आई हैड विजिटेड बीचेस इन वास्को बागा वगाटो. अब ये हैड विजिटेड पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस का इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता. हम करेंगे आई विजिटेड पास्ट इंडेफिनिट बस. ड्यूरिंग माई गोवा टूर पुरानी बात है कोई. बाइडेन रोट अ लेटर टू रशियन. रोट नहीं, राइट लिखा. बाइडेन वही है, सिंगुलर के साथ राइट नहीं, राइट्स होगा था जब देखे जाता. तो रोट करो, हैज रिटन करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. टू रिस्ट्रेन फ्रॉम द वॉर, तो इसमें आएगा बाइडेन रोट अ लेटर. 72 व्हेन द ट्रेन पुल्ड इन, जब ट्रेन आई. पुल इन का मतलब ट्रेन आना स्टेशन पर, और चले जाना तो पुल्ड आउट. व्हेन द ट्रेन पुल्ड इन एट द स्टेशन इट टेक जोसेफ सम टाइम टू गेट ऑफ. उसको उतरने में टाइम लगा, लगता है नहीं लगा. तो व्हेन द ट्रेन पुल्ड इन, पास्ट इंडेफिनिट, इट टुक, उसको लगा, पास्ट इंडेफिनिट. अब ये देखो 73 Each painter was to draw a picture as realistic as possible. हर पेंटर को ड्रॉ करना था पिक्चर, वास्तविक पिक्चर जितना हो सके. लेकिन वन ऑफ देम ड्रॉज ए रोज, उनमें से एक फूल बनाता है, बनाया. तो करना था, तो इसमें वन ऑफ देम ड्रू, DREW, ड्रू हो जाएगा. पास्ट की बात चल रही है. द आर्ट एग्जीबिशन इज अ बिग हिट, बहुत हिट है. एंड दे मेड ए गुड प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट बनाया था, बड़ा हिट है. तो वॉज हो जाएगा, हिट रहा. द आर्ट एग्जीबिशन वॉज अ बिग हिट एंड दे मेड अ गुड प्रॉफिट, पास्ट की बात है. 76 आवर न्यू टेलीविजन सेट कम. सेट एक है, कम नहीं होगा. कम होता तो जब भी देखी जाती कम. अब इसमें हैज कम करो, केम करो, क्योंकि इसमें कोई भी टाइम नहीं दे रखा. विद अ 90 डे वारंटी, तो इसमें आएगा केम या हैज कम. 76 ग्रेटली टू आवर सरप्राइज, हमारे हैरानी की बात थी. वी फाइंड द रिंग लीडर वॉज लेम. अब वॉज लेम तो लंगड़ा था, वी फाइंड, वी फाउंड द रिंग लीडर.
तो वी फाउंड द रिंग लीडर वॉज लेम. 77 आई विसल्ड थ्राइस विथ फुल माइट. पूरी ताकत से मैंने विसल सीटी बजाई. एंड रेज माई आर्म्स टुवर्ड द स्काई. रेज नहीं, रेज्ड माई आर्म्स, और मैंने अपने बाजू उठाए आसमान की तरफ. 78 वी डोंट जस्ट लेट देम डू व्हाट दे वांटेड टू डू. हम उसको वो नहीं करने देते जो करने चाहते थे. वो तो जो करना चाहते थे हमने नहीं करने दिया. वी डिडंट जस्ट लेट देम डू व्हाट दे वांटेड टू डू. 79 रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वाज रिमेंबरिंग. अब आपको मना किया था, रिमेंबर में आईएनजी नहीं आता, व्हेन ही रिमेंबर्ड आ जाएगा बस. पास्ट इंडेफिनिट हिज हार्ड अर्ली ईयर्स. ठीक है, जब याद कर रहा था. ये तो साफ. 80 वी हैव डिस्कसिंग, तो हम बोलेंगे वी हैव डिस्कस्ड, हमने किया है. हैव डिस्कसिंग नहीं बोलेंगे. 81 he told his friend that he could not do that work because it is not to his taste. नहीं, it was, क्योंकि told है past इंडेफिनिट, could है past, तो it was not to his taste. तो उसके टेस्ट का ये हम 87 दोबारा आ गए. अनदर बैफलिंग चेंज. ठीक है, बैफलिंग मतलब सरप्राइज करने वाला चेंज. अनदर बैफलिंग चेंज दैट आई नोटिस्ड इन हिम नाउअडेज. आजकल की बात कर रहा है और नोटिस्ड पास्ट इंडेफिनिट नहीं है. आई हैव नोटिस्ड कर सकते हैं नाउअडेज, प्रेजेंट परफेक्ट. या आई नोटिस, अकेला नोटिस कर दो, हैव नोटिस कर दो. तो 84 nature has denied us the power of closing our eyes which she gave. नहीं बोलेंगे, देखे, has denied ऐसे ही has given in respect of her eyes. जैसे कान बंद करने की हमें क्वालिटी दी है नेचर ने, तो ऐसे ही आंखें बंद करने की भी दी है. 85 why they didn't turn up. अब ये क्या है, why के साथ, ये उसमें भी आया था क्वेश्चन वर्ड्स में, क्वेश्चन मार्क है तो वाई डिडंट दे आएगा, दे डिडंट नहीं. अब ये 86 इन ए वेरी हार्श टोन ही शाउटेड एट हिज सर्वेंट. तो चिल्लाया एंड टोल्ड देम, सर्वेंट्स, एंड टोल्ड देम दैट ही डज नॉट नीड देयर सर्विसेज. नहीं, डिड नॉट नीड देयर सर्विसेज. उसको सर्विस, उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है. तो पास्ट की बात करें, यहाँ पास्ट की बात है तो पास्ट होना चाहिए, डिड नॉट. उसके बाद 88 वेरी सून आई रियलाइज किया दैट ही इज एट फॉल्ट. ही इज नहीं, ही वॉज एट फॉल्ट. रियलाइज किया मैंने, पास्ट की बात है, ही वॉज एट फॉल्ट, वो गलती पर था. 89 अ डव पर्च्ड ऑन ए नियर ट्री. तो पर्च का मतलब होता है टहनी पर आकर बैठना. डव फाख्ता होता है ना, एक पक्षी होता है व्हाइट, डव वाला एक साबुन भी आता है, उसे बना भी होता है. A dove perched on a near tree, पास के near tree में आकर बैठा, and sees the ant's danger. तो क्या बोलेंगे, saw. और फिर उसके बाद dropped भी past है, उसके बाद perched भी past है, तो ये भी saw होना चाहिए. saw the ant's danger and dropped a leaf into the water. और एक पत्ता छोड़ दिया पानी में उसको बचाने के लिए. 90 this is turn out. अब देखो, टर्न ये वर्ब होती है, खुद ही हो जाने की होती है, तो ये इज टर्न आउट पैसिव वॉइस बन जाए, गलत है. हम बोलेंगे दिस हैज टर्न आउट. ये इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, इंट्रांसिटिव मतलब ऑब्जेक्ट नहीं लेती, खुद ही. टर्न आउट मतलब साबित होना. तो दिस हैज टर्न आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स. तो दिस हैज टर्न आउट, ऐसा साबित हुआ. टर्न आउट मतलब साबित होना, इज नहीं आएगा इसमें. अब देखो 91 as soon as the CEO entered the office, past indefinite. the दो बार ये टाइपिंग एरर है. the union leaders approached him and reported the matter. रिपोर्ट नहीं आएगा, पास्ट की बात है तो reported the matter. तो इस तरह से करते करते बहुत सारे क्वेश्चन है, सिर्फ दो टेंस को लेकर, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट. कितने सारे क्वेश्चन हमने कर दिए.
अब देखो ये है एक एरर 15, आई शेक हिज हैंड व्हेन आई अराइव्ड एंड व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं आया और जब मैं गया उसे हाथ मिलाता हूं या हाथ मिलाया था, तो आई शूक हैंड होगा, शेक हैंड नहीं, शूक, शेक की सेकंड फॉर्म शूक, थर्ड फॉर्म शेकन, तो आई शूक हिज हैंड व्हेन आई अराइव्ड व्हेन आई लेफ्ट। तो इस तरह से ये सेंटेंस और भी हैं, ये सब इन दोनों टेंस को लेकर है, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। तो ये हमने सारा का सारा किया प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट को लेकर। तो इसी के क्वेश्चंस हैं ये। आई वॉज कन्विंस दैट, मैं कन्विंस था, द ओनली थिंग आई वॉन्टेड टू डू एवर इज टू नहीं वॉज टू राइट नॉवेल्स, लिखना चाहता था नॉवल, तो वॉज कन्विंस्ड, wanted, तो was to write. This camp beside ours has been built in 96, अब has been built पैसिव वॉइस है और प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, इन 1996 है, 1966, तो ये इन लगा के समय जो है पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। दिस कैंप बिसाइड आर्स was built, was हो जाएगा, was built पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। द म्यूजियम्स रिवॉल्विंग डोर स्टॉप्ड, रुके, द क्रूक्स स्टॉप द क्रूक्स एज दे जैम्ड, जाम हो गए थे, जैम्ड हाफ वे राउंड, आधे जगह पे आधी रास्ते पे वो जैम हो गए थे, तो यहाँ जैम डबल MED जैम्ड हो जाएगा, पास की बात चल रही है। अब देखो ये हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग एक्सेलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या करते हैं, एंड से लगाकर दो सेंटेंस हैं, इसमें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इन्होंने क्या किया, हिज असिस्टेंट्स हैव कर दिया, हैव तो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है नहीं, बिना मेन वर्ब के सेंटेंस कैसे बनेगा, और यहां पर आर हेल्पिंग वर्ब है, डूइंग मेन वर्ब है, आर स्टिल डू, स्टिल एडवर्ब है, आर डूइंग, तो इसमें होना चाहिए हैव डन, ये डूइंग की थर्ड फॉर्म यहां डन आ जाएगा, हिज असिस्टेंट्स हैव डन एंड आर स्टिल डूइंग, इसमें हैव की कोई सेंस नहीं बनेगी। ठीक, अगला भी ऐसे ही है, ऑनेस्टी हैज, ऑनेस्टी ऑलवेज हैज नहीं बोलेंगे, हैज पहले आएगा, ऑलवेज बाद में एडवर्ब है, ऑनेस्टी हैज ऑलवेज, अब देखते हैं, एंड विल ऑलवेज बी, अब विल के साथ बी फर्स्ट फॉर्म है तो बी की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए हैज के साथ, तो ऑनेस्टी हैज ऑलवेज बीन, अभी लिखवाया था बी की थर्ड फॉर्म बीन, तो इसमें होगा बीन, मेन वर्ब आनी चाहिए, ऑनेस्टी हैज ऑलवेज बीन एंड विल ऑलवेज बी अ ग्रेट वर्च्यू। ठीक है, और टॉम सॉयर इज वन ऑफ द बेस्ट किड स्टोरीज दैट वॉज एवर। अब ये जो बेस्ट स्टोरीज होते हैं प्रेजेंट, ये जो सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट स्टोरीज, जिसमें एवर आता है, एवर किस में लिखवाया था आपको याद है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, दैट वॉज रिटन, दैट हैज एवर बीन रिटन हो जाएगा, क्योंकि वॉज रिटन पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव चाहिए, क्योंकि एवर किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखवाया था, तो किड स्टोरीज दैट हैज एवर बीन रिटन, तो ये हो जाएगा। ये है आपका द पुअर मैन सेव्स द मनी एंड देन ही बिगैन टू वरी दैट थीव्स माइट टेक इट अवे, माइट टेक इट अवे ले जा सकते हैं, ये पास्ट की बात, बिगेन पास्ट की बात, सेव्स नहीं बोलेंगे, सेव्ड, द पुअर मैन सेव्ड द मनी, पैसा बचाता था और फिर उसको चिंता होने लगी कि कोई इसको ले जा सकता है। 7, वी रियली वांटेड टू गो टू द पार्क बट वी वर टोल्ड नॉट टू डू इफ इट रेन्ड, अगर बारिश हो जाए तो, वांटेड पास्ट टेंस, वर टोल्ड पास्ट टेंस, रेन्ड होना चाहिए सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। We really wanted to go to the park but we were told not to go if it rained, अगर बारिश हो जाती है तो। 6 देखो, she neither has visited आएगा, has के साथ थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर का एरर है, टेंस का है भी नहीं, will के साथ visit सही है।
आप देखो पांचवा, ही हैज बीन इनहांस्ड इन हिज पोजीशन एज अ रिजल्ट ऑफ हिज डिलीजेंस एंड इंटेग्रिटी। डिलीजेंस हार्डवर्क होता है, इंटेग्रिटी अखंडता। तो ही हैज बीन इनहांस्ड नहीं बोलेंगे, इनहांस अपने आप में इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो ये पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इसका पैसिव इंट्रांसिटिव का ऑब्जेक्ट नहीं लेता। तो इसमें जो इस पोजीशन में पहुंचा है तो ही हैज इनहांस्ड होगा, बीन नहीं आएगा। ही हैज इनहांस्ड इन हिज पोजीशन, इन पोजीशन। द फुल मून इज अपीयरिंग इन द स्काई एंड इट सिल्वरी लाइट स्प्रेड अक्रॉस। अब इसमें आएगा, अब स्प्रेड अक्रॉस तो फैल गया, और द फुल मून वॉज अपीयरिंग, तो इसमें आ गया अपीयर्ड। पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट है। स्प्रेड की तीनों फॉर्म तीनों सेम होती है, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। द फुल मून अपीयर्ड इन द स्काई, आसमान में छा गया, एंड इट्स सिल्वरी लाइट स्प्रेड अक्रॉस, और उसकी जो लाइट थी वो चारों तरफ फैल गई। शी स्टॉप्ड सिंगिंग, पास्ट इंडेफिनिट, गाना बंद कर दिया। एज सुन एज द टेलीफोन रिंग्स, नहीं बजता है, नहीं बजा, रैंग फ्रॉम अक्रॉस द हॉल। आई हैड आस्क्ड हिम हाउ ही कुड गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग, तो आई हैड आस्क्ड नहीं बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट। आई आस्क्ड हिम, हेड नहीं हटेगा, हट जाएगा हेड। आई आस्क्ड हिम हाउ ही कुड गो आउट। When I failed to solve the problem myself, I unhesitatingly called for his help. तो इसमें आएगा when I failed, जब मैं फेल हो गया, to solve the problem, I unhesitatingly called हो गया past indefinite, और ये होगा failed to solve। तो ये थे आपके इतने सारे क्वेश्चन, सिर्फ इतना समय लगा, पूरा आधा घंटे से ज्यादा लग गया, यानी कि सिर्फ 2 टेंस के एरर दिखाने में। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम से हैं जो आ चुके हैं इतने सालों में। तो ये सिर्फ 2 टेंस को लेकर थे, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। तो आप समझ सकते हैं ये दोनों टेंस कितने इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम वाले क्या बदतमीजी करते हैं, यही करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो टाइम होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट में लगा देंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट वाले जो टाइम होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में लगा देंगे। और बात चल रही है पास्ट की, तो प्रेजेंट का टेंस ले आएंगे बीच में, तो ये गड़बड़ करते हैं। तो ये सारे हमने इस तरह के एरर देखे। तो ठीक इसके आगे का टेंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक हैव ए नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू, बाय।